हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन होली के नेक्स्ट डे है, वीरवार का दिन है आज। तो आज मैं यहाँ सुबह सुबह नहा धो के अपने घर का सारा काम मैंने निपटा लिया था। सफाई हो गई, पानी वानी भर लिया है, मैं नहा चुकी हूँ। नहा के आई थी, सूर्य देव को जल चढ़ाया मैंने यहाँ पर और तुलसी माता को जल चढ़ाया। ये मॉर्निंग में मैं पूजा की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ हमेशा। नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ मैंने जल चढ़ा रही थी और उसके बाद नीचे जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। पूजा करके मंदिर में पहले मैं जोत जगाऊँगी और उसके बाद अपना जो भी है ब्रेकफास्ट वो बनाऊँगी। तो यहाँ आ गई थी, फिर मैं नीचे मैंने मंदिर में कर ली है पूजा। अब जाऊँगी किचन में। किचन में मैं तैयारी कर रखी है, आलू उबाल के रख दिए थे मैंने। अब उसको जब तक वो ठंडे होंगे, मैंने कहा जब तक मैं पूजा कर लूँगी। इसी तरह से काम निपटाने पड़ते हैं, तभी जाके घर के काम होते हैं। मॉर्निंग में जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता है रूटीन। घर में बच्चा भी है, फैमिली भी है, तो फटाफट अगर नहीं करेंगे, जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर लेट कर देते हैं तो फिर पूरा दिन ही काम ख़त्म ही नहीं हो पाते। तो यहाँ मैंने जो आलू उबाल के रखे थे उन्हें मैं छील रही हूँ और छीलने के बाद इनके बनाऊँगी आलू के पराठे। अब गर्मियाँ आ गई हैं, आलू के पराठे ही ज़्यादा बनते हैं। इतना आलू के हो गए, मूली के हो गए, गोभी के हो गए, क्योंकि ग्रीन सब्जियां जो हैं वो मेथी वगैरह तो अब कम हो गई है आनी। तो मैं अब आलू के पराठे ही कभी कभी बनाती रहती हूँ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि हमारे घर में ना पराठे वगैरह ही पसंद करते हैं सुबह मॉर्निंग के नाश्ते में। बाकी जो है सब्ज़ी रोटी या लंच या डिनर में खा लेते हैं, बट ब्रेकफास्ट में चाय के साथ सबको पराठे ही पसंद हैं। तो इसीलिए मैं कभी किसी न किसी चीज़ के पराठे बनाती ही रहती हूँ फिल करके। तो यहाँ मैंने अब आटा भी गूंद के रख दिया था थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। आटे को अगर गूंद के रख देना थोड़ी देर के लिए तो फिर वो अच्छा हो जाता है, रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। बनाते के साथ उसे उसी वक्त ना रोटी बनाएं, उससे रोटी सूख जाती है। और प्लस ये होता है कि आटा इतना नरम भी नहीं बनता। थोड़ी देर रख दें और उसके बाद एक साथ ही उसे बना के भी फ्रिज में ना रखें। थोड़ी देर रेस्ट करके दोबारा से उसे आप मलेंगे ना तो बिल्कुल चिकना हो जाता है आटा और बहुत अच्छा हो जाता है। बस ज़्यादा उसको नहीं हमें गूंदना है, नहीं तो वो उसका ग्लूटन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो है रोटियां जो हैं वो रबड़ की तरह, इलास्टिक की तरह बनने लग जाती हैं। इसीलिए बस थोड़ा सा आटे को गूंद के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया। उसके बाद उसे अच्छे से मल लिया और फिर रख दिया, तो बहुत ही अच्छी रोटी वहाँ बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं। यहाँ मैंने आलू ले लिए थे, आलू में डाल दिया है थोड़ा नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा, और बस ये बेसिक से मसाले हैं। थोड़ी 2 हरी मिर्च का चॉप करके डाल दी थी मैंने इसमें। हरी मिर्च का आलू में अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज भी चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरी फैमिली में इतना ऑनियन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ऑनियन नहीं डाला। बट ऑनियन भी डालें तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, बट किसी को पसंद नहीं है, घर में प्याज वगैरह ज़्यादा का खाना पसंद नहीं करते कच्चा, इसीलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप खाते हो तो आप ज़रूर डालें। तो यहाँ आलू की जो है वो फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसके पराठे बना लूँगी। एक सिंगल पराठे में ही बनाएंगे, बहुत जल्दी पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं, फटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। बस पेड़ा लें और उसके अंदर सारी फिलिंग भर दें और उसके बाद उसे बेल लें। देखिए मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं पराठे। साइडों से बस हल्के हल्के हाथों से इसे बनाते जाए खूब अच्छे से। मैं अच्छी फिलिंग भर के बनाती हूँ तो खूब अच्छे पराठे बनते हैं। और ऑयल से उसको अच्छे से सेक लेंगे पराठे को, बहुत ही क्रिस्पी करारे पराठे होते हैं। अब इसे मैंने यहाँ पर सर्व किया था टमाटर की चटनी के साथ। टमाटर में मैंने एक छोटा सा प्याज डाला था, 2-4 कलियाँ लहसुन की, हरी मिर्च और नमक, बस नींबू, और यही मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था। और उसको दरदरा सा पीस के उसके बाद इसे आलू के पराठों के साथ मैंने चटनी सर्व की थी। आप चटनी के साथ, दही के साथ, बटर के साथ या फिर सॉस के साथ, किसी के साथ भी आलू के पराठे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत यम्मी पराठे बने थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ पे बस यही है, मॉर्निंग में पराठों के काम के बाद मैंने यहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद अब मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। फटाफट से सबके लिए रेडी हो गए हैं पराठे। यहाँ मैं फिर आ गई थी अपने लिए भी, अब मेरे अपने रह गए थे, मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ। अब मैंने अपने लिए पराठे बना लिए हैं। मैं भी आ गई हूँ नाश्ता करने। चटनी ले ली थी और एक पराठा ले लिया था मैंने। वैसे ज़्यादातर मैं पराठे नहीं खाती, मैं रोटी ही खाना पसंद करती हूँ। 1 या 2 रोटी ले ली, पराठे मुझे कम पसंद है।
हेल्थ के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं पराठे बहुत कम ही खाती हूँ, ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, सब्ज़ी ले लेती हूँ साथ में और पराठे खाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कच्ची सब्ज़ियाँ हमें ज़्यादा खानी चाहिए। पराठे सब्ज़ियाँ ये हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। रोटी कम खाएं, सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, कच्ची सब्ज़ियाँ हैं ये ज़्यादा खाएं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे को इतना ना सूट नहीं करता पराठे सुबह खाना, तो मैं इसलिए बहुत कम कभी कभार ही पराठे लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ। यहाँ फिर नाश्ते से फ्री होके मैं आ गई थी यहाँ कपड़े प्रेस करने के लिए। हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे और अपने बेटे शौर्य के कपड़े प्रेस करने थे मुझे। इसी तरह से हमारी जो दिनचर्या है वो बिज़ी ही रहती है। अभी देखिए सुबह ही इतने काम हैं, बाकी फिर ये इन कपड़े वगैरह सुबह, अभी आज वीरवार था तो मैंने आज अभी इतने कपड़े धोने का तो काम नहीं था, बट फिर भी वैसे ही कितने काम हो जाते हैं घर के। सभी लेडीज़ को पता ही है, सारा दिन काम ही नहीं निपटते। किसी दिन कपड़े धोने का काम होता है तो नेक्स्ट डे उन्हें प्रेस करने का काम होता है। तो आज धोए नहीं थे तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी यहाँ पर। और इस कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद अभी अपने बेटे को पढ़ाना है, कल उसका EVS का एग्ज़ाम है तो उसे पढ़ाऊँगी अभी मैं पहले। और उसे पढ़ाना भी ज़रूरी है, उसे मैं ही पढ़ाती हूँ। तो ऐसे ही है, इन्हीं कामों के साथ साथ और भी काम चलते ही रहते हैं। यहाँ उसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। किचन में जाके मुझे जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के अपने बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी अपनी पूरी, और उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उसको उसके एग्ज़ाम की तैयारी करानी थी। यहाँ मैंने काफ़ी देर उसी को पढ़ाया, कम से कम 2 घंटे मैंने उसको लगाए पढ़ाने में पहले। फिर लंच बनाया, फिर उसके बाद उसे फिर से पढ़ाया, क्योंकि बच्चे हैं ना जल्दी से याद नहीं करते हैं, जल्दी से नहीं कर पाते हैं, अभी छोटा है। तो इसी तरह से मैंने आपके साथ आज मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर किया था। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर